हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। आज का ये छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स, आज बात करूँगी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ड्रीम्स के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप ही में से एक डिवाइन फेमिनाइन ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम डीएम से रिलेटेड जो सपने आते हैं क्या वो सच होते हैं, क्या सच में उनकी वो करंट एनर्जी होती है या उनसे रिलेटेड कुछ उसमें मैसेज होता है या इल्यूज़न होता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि डीएम का जो सपना होता है, जो हमारे रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, वो तो ड्रीम में आते ही नहीं है कभी। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं डीएम से रिलेटेड ड्रीम्स के बारे में। जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है या जो भी मैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी करती हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम देखना सबसे बड़ा साइकिक पावर है, मुझे जैसा लगता है। क्योंकि मैं शुरू से ही, जब से ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, शुरू से ही मुझे बहुत सारे ड्रीम आते हैं और बहुत सारे ड्रीम मेरे सच भी होते हैं और ड्रीम्स काफ़ी क्लियर आते हैं। तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के भी मेरे पास सेशंस आते हैं जिसमें लोग अपनी ड्रीम को डिकोड करवाते हैं। तो मुझे जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम मैंने डिकोड किए हैं, डिस्कशन किया है, तो मुझे पता भी है ड्रीम्स के बारे में कि किस तरीके से लोगों को ड्रीम आते हैं और वो कहाँ तक सच होते हैं, और आगे चल के उस ड्रीम के मैसेजेस रियल होते हैं, सच होते हैं या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में भी लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, आज मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती हूँ, जो भी मुझे पता है। ये मेरे एक्सपीरियंस और मेरे कुछ क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। अब जैसे कुछ लोग डिस्कशन करने आते हैं तो उनका एक ये भी मिथ मुझे देखने को मिला है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम तो सपने में आते ही नहीं है। जो हमारे रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, सुना है मैंने कि कभी वो सपने में नहीं आते या कभी अपने रियल फेस के साथ सपने में नहीं आते। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये एक मिथ हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है कि जिनके ट्विन फ्लेम कभी भी उनके सपने में नहीं आए, कभी भी उनके सपने में आए ही नहीं, या रियल फेस के साथ नहीं आए, या वैसे भी कभी सपने में नहीं आए। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ट्विन फ्लेम बिल्कुल अपने रियल फेस के साथ में उनके सपने में आते हैं और उनको मैसेजेस दे के जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि ये बात सच है कि ट्विन फ्लेम कभी सपने में आते ही नहीं है या अपने रियल फेस के साथ नहीं आते हैं। कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर हम कोई चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी में फ़िक्स कर देते हैं ना, कोई बात अगर हम निकालें अपने मुँह से और उसको कह दें कि नहीं बस यही सही है, तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि देखिए, सबकी जर्नी अलग अलग है। मैंने हर एक बिलीव को यहाँ टूटते हुए देखा है। अगर किसी ने कुछ राय बना ली है और उसको कहा है कि नहीं यही राय मेरी सही है, तो वो भी राय कभी कभी गलत हो जाती है किसी अदर पर्सन के केस में। इसीलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि यही बात सही है या ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा होता ही नहीं है या ऐसा ही होता है। ये दोनों बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। जो हमें एक्सपीरियंस होता है हम वही कह सकते हैं, और जो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है वो हम नहीं कह सकते हैं, या हमें कहना भी नहीं चाहिए। आपके डीएम कितना आपके सपने में आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके ट्विन की वाइब्रेशन क्या है, आपके ट्विन की इंटेंसिटी, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में कनेक्शन कैसा है, यानी टेलीपैथिक कनेक्शन कैसा है, इस बात पे भी डिपेंड करता है, और उनकी वाइब्रेशन कैसी है। अगर वो आपके प्रति बहुत ही कम इंटरेस्टेड है या वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपकी एनर्जी वो बिल्कुल पिक नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहते हैं या फिर उसकी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहता है, तो वो ज़्यादातर आपके सपने में नहीं आते, ऐसा मैंने देखा है। या अगर इस कंडीशन में आपके सपने में वो आएंगे भी, तो उनसे रिलेटेड आपको मैसेज मिलेंगे और किसी और के थ्रू मैसेज मिलेंगे। मतलब कि या फिर चैनल्स के थ्रू मैसेज मिलेंगे, या कोई और आपको मैसेज देगा तो उसके थ्रू अपने डीएम की करंट एनर्जी आपको पता चलेगी। या आपके सपने में आपके डीएम से रिलेटेड जो आपको मैसेजेस मिलेंगे वो किसी अदर मैस्कुलिन, या आपके ड्रीम में कोई अदर पर्सन दिखेगा, उसके थ्रू आपको मैसेजेस मिलेंगे। आपको इंट्यूशन आएगी कि वो पर्सन आपके डीएम है, पर वो पर्सन एग्जैक्टली आपके डीएम नहीं होंगे। मतलब उस पर्सन को वहाँ पे दिखा के आपके डीएम की एनर्जी बताई जा रही होगी। ये तब होता है ज़्यादातर जब आपके डीएम आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे होते हैं, या आपके डीएम का कनेक्शन काफ़ी लूज़ होता है, या आपके ट्विन फ्लेम आपसे कम और किसी थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। उनका जो ध्यान है आपकी तरफ उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो टेलीपैथिक कनेक्शन भी बहुत ही वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके ड्रीम में ज़्यादा नहीं आएंगे, या उनकी तरफ से आपको कोई क्लियर मैसेजेस नहीं मिलेंगे। जिन लोगों के सपने में उनके ट्विन फ्लेम बहुत ही ज़्यादा आते हैं,
और पैम्पर भी करते हैं और क्लियर मैसेजेस भी देते हैं और छोटी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सपने में क्लियर करते रहते हैं या अपने थ्रू खुद दिख के या उनके क्लियर फेस के साथ उनको उन डीएफ्स को मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके डीएम के साथ में आपका टेलीपैथिक कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपके डीएम हमेशा ज़्यादातर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से रिलेटेड आपको ड्रीम्स आते हैं या उनसे रिलेटेड उनके नाम की सिंक्रोनिसिटी या सपने में उनका बहुत ज़्यादा आना, उनका फेस भी क्लियर दिखना और सपने में उनका नाम वगैरह भी दिखना, ये ज़्यादा होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके डीएम थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है दिख भले रहे हों, लेकिन उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ रहता है, उनको आपके पल पल की खबर रहती है, उनका टेलीपैथिक कनेक्शन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी रिसीव कर पाते हैं। इसीलिए वो हर सिचुएशन में आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं या कुछ ना कुछ आपसे कनेक्ट रहते हैं या बात करते रहते हैं और वही चीज़ आपके सपने में आपको पिक हो जाती है। अब देखिए, एक ये भी चीज़ पॉइंट जो मैंने नोट किया ट्विन फ्लेम रिलेटेड ड्रीम्स में, कि अगर आपके ट्विन फ्लेम या आपके डीएम क्लियर फेस के साथ में कोई मैसेज आपको दे रहे हैं या क्लियर फेस के साथ में आप उनसे ड्रीम में बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें जो रिलेटेड मैसेज होगा आपके लिए वो 100% मैसेज ट्रू होता है। वो 100% उनकी करंट फीलिंग से रिलेटेड होता है, 100% ट्रू मैसेज होता है आपके लिए जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं या उनके बारे में जो डिवाइन गॉड आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो 100% ट्रू होता है। इसीलिए आपको वो मैसेज इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ और क्लियर दिखाया जाता है। ऐसे ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा याद रह जाते हैं, उसमें जो भी वर्ड या मैसेज होता है वो भी आपको अक्सर याद रह जाता है, या उसमें डीएम का भी क्लियर फेस आपको दिखाई दे रहा होता है। वो क्या बात कर रहे हैं ये भी आपको क्लियर पता हो जाता है या क्लियर समझ आ रहा होता है। तो इस टाइप के ड्रीम अक्सर सच होते हैं और उसमें जो मैसेज होता है वो भी क्लियर होता है, उनके करंट एनर्जी रिलेटेड या जो उसमें मैसेज है वो मैसेज बिल्कुल क्लियर और सही होता है। और यहीं पे अगर कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ है, अगर उनके ट्विन फ्लेम रियल ट्विन फ्लेम नहीं है, फॉल्स ट्विन फ्लेम है, तो आपके डीएम सपने में तो आएंगे लेकिन अपने रियल फेस के साथ कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा अपनी ट्रू आइडेंटिटी हाइड कर रहे होंगे। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फैक्ट काम करता है कि अगर आपके डीएम आपके ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है तो वो हमेशा आपसे भाग रहे होते हैं। वो 100% आपको कमिटमेंट कभी नहीं देना चाहेंगे और वो अपना रियल फेस, अपनी आइडेंटिटी खुल के आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बताना नहीं चाहेंगे, रियलिटी में भी बताना नहीं चाहेंगे। और वो इतने ज़्यादा इसके लिए पॉजेसिव होते हैं कि उनको नहीं बताना है, खुल के आपके सामने नहीं आना है, कि वो ड्रीम में भी वही मैसेज झलकता है। मतलब ड्रीम में भी आपको उनसे रिलेटेड कभी क्लियर मिलेगा नहीं मैसेज, और उनका फेस कभी क्लियर नहीं आएगा। वो जब भी कोई मैसेज देना चाहेंगे, उनसे रिलेटेड जब भी कोई मैसेज मिलेगा किसी अदर पर्सन के थ्रू ही मिलेगा। मतलब कि जैसे आप किसी को अपना ट्विन फ्लेम समझती हैं और आपको ड्रीम ऐसा कुछ आया कि आपको लगा कि ये मैसेज तो उसी के बारे में था, लेकिन इसमें वो नहीं थे, चेहरा किसी और का था, पर्सन कोई और था जिसको आप जानते भी नहीं हैं, या अगर आप किसी को जानते भी हैं तो कोई और था, पर एग्जैक्टली आपको इंट्यूशन आ रही है कि ये मैसेज इन्हीं पर्सन के लिए था। मतलब तो इस टाइप का जो मैसेज है वो फॉल्स ट्विन वाली कंडीशन में, या आपके ट्विन अगर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप के हैं या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक टाइप के हैं, 100% या बिल्कुल भी आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, तब इस कंडीशन में अपनी आइडेंटिटी, अपना रियल फेस आपसे हाइड करते हैं। और यही चीज़ ड्रीम में भी होती है कि ड्रीम में भी वो कभी रियल फेस के साथ नहीं आते हैं। अब यहाँ पे एक और कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके ट्विन फ्लेम कभी रियल फेस के साथ आपके सामने नहीं आए तो इसका मतलब वो आपके ट्विन फ्लेम है ही नहीं। मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट या कार्मिक टाइप के जो होते हैं, जो 100% आपके लिए कमिटेड नहीं है, वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, वो नहीं आते हैं। और एक कंडीशन ये भी होता है कि अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम को फेस टू फेस नहीं देखा है, या बहुत ज़्यादा अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहे नहीं है, या फेस टू फेस मिले नहीं है बहुत ज़्यादा, तब भी ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको क्लियर फेस के साथ ड्रीम में ना दिखाई दें। वो इसी तरीके से दिखाई दें कि वो हमेशा किसी अदर पर्सन के थ्रू आपसे मिले, आपको इंट्यूशन बस आए कि ये मेरे ट्विन ही थे, पर एग्जैक्टली चेहरा आपको नज़र ना आए। चलिए एक लास्ट पॉइंट और इस पे बात कर लेते हैं, ट्विन के साथ फिजिकल इंटीमेसी वाले ड्रीम्स। जब ट्विन फ्लेम के साथ आपको फिजिकल इंटीमेसी वाले ड्रीम्स दिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो आपके ट्विन फ्लेम ही हो। ज़्यादातर बार आपको ऐसे सपने इसलिए आते हैं
कुछ परसेंट में तो डेमनिक अटैक होता है, कुछ परसेंट में ये इल्यूज़न होता है, आपकी फ़िज़िकल नीड होती है और वही सपने में आप देख लेते हैं। और दूसरी बात ये होती है लूसिड ड्रीम। कभी कभी ये लूसिड ड्रीमिंग टाइप का आपको फ़ील होता है, उनकी सोल के साथ आपका कुछ कनेक्शन या किसी और की सोल के साथ कुछ कनेक्शन होता है, उसको आप इससे रिलेट कर लेते हैं। या कभी कभी कोई डेमनिक अटैक होता है आपके ऊपर तो आपकी ट्विन फ्लेम का ही फेस लेके वो आ जाते हैं, तो इस वजह से आपको भ्रम हो जाता है। अगर आप पहचानना चाहते हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम ही थे या नहीं, तो ध्यान रखें कि ट्विन की सोल का जो टच होता है बहुत ही इंटेंस और हीलिंग एनर्जी से भरा हुआ होता है। आपको उठने के बाद भी काफ़ी हीलिंग एनर्जेटिक फील होगा अपनी वाइब्रेशन में। जबकि मैंने जो अदर कंडीशन बताई उसमें आपको अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ड्रेन टाइप का फील होगा, थोड़ा सा वीक टाइप का फील होगा या बुरा लगेगा, और शक इल्यूज़न टाइप का फील होता रहेगा कि ये ट्विन थे नहीं थे, या कैसा फील हुआ, ये तो अच्छा नहीं था। बहुत सारा डाउट आपको आता रहेगा। तो ओके फ्रेंड्स, बस यही कुछ पॉइंट थे ड्रीम्स के बारे में जो आपको मैं बताना चाहती थी। ध्यान रहे कि आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं, जो आपको याद रह जाते हैं, उसमें आपके लिए डेफिनेटली कुछ खास मैसेज होता है जो उनकी करंट एनर्जी से रिलेट कर रहा होता है। और कभी कभी आप इसे क्लियर समझ नहीं पाते क्योंकि आप इसे मे भी ठीक से डिकोड नहीं कर पाते हैं, या आपको उनकी लाइफ के बारे में एग्जैक्टली उस कंडीशन में पता नहीं होता है, या इसलिए आपको क्लियर पता नहीं चल पाता है कि ये है भी सही या नहीं। बट मेरा और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस कहता है कि ये सच होता है। बाद में आपको जब पता लगेगा तो आपको लगेगा कि यस, ये ट्रू था। तो ओके फ्रेंड्स, यही था बस आज के लिए मैसेज। होप कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिली हो। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।